हाय हाय हाय, अंदर चाय बन रही है, पियोगे क्या? द होल थिंग इज दैट अगर तू पिलाएंग तो मैं जरूर पीवांगा। हाय हाय, तू तो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलने लगा है, बिल्कुल पापा जी की तरह। फिर तो भी पंजाबी विच गल करना बीजी दी तरह। मैनू नहीं आंदी। हाय हाय मार सुटे। नवीन पंजाबी में आई लव यू कैसे बोलेंगे? हमें क्या पता, पापा जी को तो कभी सुना नहीं बीजी से पंजाबी में आई लव यू कहते हुए। द होल थिंग इज दैट पापा जी इतने रोमांटिक होंगे फिर भी बीजी से आई लव यू नहीं बोलेंगे। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि ये मुए पति अपनी पत्नी को कभी आई लव यू नहीं बोलते। बिल्कुल रॉन्ग बोली है तुम्हारी फूफी। अब सुन, हम तुमको आई लव यू बोलेंगे इन पंजाबी में। मैं तेरे नाल विच प्यार करेंगे। गुड ट्राई, लेकिन सही सेंटेंस मैं तेन बताता हूं। देख, हाँ जी। सोनिए मैं तेनू प्यार करदा हां। मैं क्या जी की हो रहा है, की बोल रहे हो तुसी? मैं राजू को पंजाबी सिखा रहा था किरण। वाह जी वाह, राजू तो ये है, वो तो शोभा है। एक ही बात है, ये तो दो जिस्म एक जान है, जैसे तू और मैं। राजू ने दुआ पी, शोभा ठीक होगी। शोभा ने दुआ पी, राजू के जुलाब ठीक हो गए। इस तरह नहीं होता, मैं राजू को सिखानी है। पुरिया सुन, मैनू तेरे नाल प्यार हो गया। ओहो हाउ स्वीट बोलिंग बीजी। बल्ले ओ बल्ले, मेरे साथ तो इतने प्यार से कभी बोली नहीं। तुसी कभी मौका ही नहीं देंदे हो। हाँ जी बीजी, पापा जी ना तो आपके लिए कभी फूल लाए ना कभी मिठाई। चुप कर मर जानिए, बच्चों का आने का टाइम हो गया, नाश्ता बना के नहीं? टॉपिक चेंज कर रही है बुढ़िया। इस बुढ़िया को ही सबका ख्याल है, हुने ही आ जाएंगे सब चिल्लाते हुए, भूख लगी भूख लगी। इस घर में ऑल होइंग लाइक पापा जी की तरह, बस खाने के बारे में ही सोचेंगे। और जिंदगी में रखा क्या है? खाली प्लेटें। फूफी, इससे पहले कि मेरा पुखड़ पोता अगर नाश्ते पर टूट पड़े, मेरे लिए 4 परांठे पहले बना कर ले आ। पापा जी, नीरज बाबा की उम्र में तो भूख लगती है, लेकिन आपकी उम्र में? इस उम्र में गुस्सा भी बहुत आता है। प्लेट उठाकर मारूं तेरे सर पे? नहीं नहीं पापा जी, ये प्लेट नहीं, सेट खराब हो जाएगा। जा शोभा, अंदर से पुरानी प्लेट ले आ। हाय हाय बीबी जी। हाय हाय क्या कर दिए चली। मेरी बहू समझ गई है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एक इसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इस घर में, तभी तो इसने मेरे बेटे से शादी की। लो आ गया नीरज, और तू अभी तक मेरे लिए परांठे नहीं लाई। हम अभी लाते पापा जी। बीजी बहुत भूख लगी है। बैठ जा पुत्र, नाश्ता तैयार है। पहले हाथ धो लो रिया। माँ के होते हुए हाथ धोने की क्या जरूरत है? आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना माँ। आ गई रिया बेबी। आई लव यू फूफी, मेरे आने के साथ साथ मेरा नाश्ता भी ले आए। रिया, ये पापा जी का नाश्ता है। कोई गल नहीं, मेरे लिए और आ जाएगा। तू इसे खिला। मैं लेके आती हूँ। खिलाओ ना माँ। कितने अच्छे लग रहे हैं आलू के परांठे जो है। जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही है। बीजी आई एम होम एंड आई एम हंग्री। ये क्या है? आलू के पराठे, दही की कटोरी, आम का अचार। पापा जी क्या होइंग आपका विचार? पापा जी के लिए मैं ले आती हूँ गरम गरम करारे करारे पराठे। और अगर कहीं इस माँ का बेटा भी आ गया तो मेरे मुंह से फिर छिन जाएगा नवाला। नीरज अब तक नहीं आया? नहीं ना पुत्र, नहीं तो हमेशा वही सबसे पहले आता है। आता ही होगा बीजी, गया होगा बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने। है? ये तो आ गया। इससे पहले कि ये मेरे सारे परांठे खा जाए, मैं दरवाजा ही बंद कर देता हूँ। चलो, ये कोई वक्त नहीं घर लौटने का। मैं क्या जी की कर रहे हो? आने दो ना बच्चे नू। तू मुंह को छुपा रहा है? रुक। क्या बात है नीरज? मींस के नीरज बाबा डरेंगे कि पापा जी अब उसकी पिटाई करेंगे। ये तो ऑलरेडी पिट कर रहा है। हाय मैं मर जावा। ये सब क्या है नीरज? ओ गॉड, किसने मारा तुझे नीरज? और वो भी इतना। ये जरूर किसी से झगड़ा करके आया है। ऑब्वियसली कॉलेज में ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन कैसे झगड़े पापा जी? वही लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसने उसको छेड़ा, उसने उसको मारा। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। वो तो बॉबी छेड़ रहा था एक लड़की को, मैंने उसे रोका। क्यों रोका उसे? क्या लड़की तेरी बहन लगती थी? नहीं नहीं, तू चल ऊपर, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। चल ना चल। पुत्र उसे नाश्ता तो करने दे। उसके लिए मैं हूं ना। ओहो, ये मामला इतना सीरियस नहीं है। चलो चलो नाश्ता करो। हाँ। कॉलेज में पढ़ने जाते हो या झगड़ा करने जाते हो तुम? अच्छा झगड़ा किया तो किया, ऊपर से पिटकर भी आए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उस बॉबी को बहुत मारती। आप? हाँ, कॉलेज में बहुत लड़कों को मारा है मैंने। मतलब आपको लड़के छेड़ते थे? नीरज बेटा, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। लेकिन मेरे लिए अब ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया है और मैं उस बॉबी के बच्चे से बदला लेकर रहूंगा। नहीं 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 नहीं, इन सब झमेलों में मत पड़ना तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो कि कल कॉलेज जाते ही तुम उस बॉबी से दोस्ती करोगे। ये बॉबी होता कौन है मेरे बेटे को पीटने वाला? क्यों?
तेरा बेटा कोई खास है? ऑफ कोर्स, मैं उसका बाप हूं। तू कौन है? मैं हूं ना सूरज सिंह धनोआ। बस, तू कोई हरकुलिस या शमशेर नहीं है। तू भी दूसरों की तरह एक आम बाप है, और आम बाप के बेटे की पिटाई होती है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने पीटा तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे पापा जी? बर्दाश्त। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा पापा जी। मैं उस बॉबी की पिटाई करूंगा। बदला नहीं। वो चले आ, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। बाप को बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। नीरज कल कॉलेज जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई होप कल तक उसकी शक्ल ठीक हो जाए। ओह, ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगा कॉलेज, लोग हंसेंगे मुझ पर। कोई नहीं हंसेगा तुझ पर बेटे। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं तुम्हारे कॉलेज। आप? हाँ, मैं तुम्हारा बाप। मैं बदला लूंगा उस बॉबी से। ऐसी पिटाई करूंगा उसकी, ऐसी पिटाई करूंगा उसकी कि वो दोबारा तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चल मेरे बेटे। चलिए डैड। मेरे मना करने के बावजूद वो उल्लू का पठा चलेगा नीरज के कॉलेज। पापा जी वो तो कह रहे थे कि अगर नीरज की जगह वो होते तो आप भी ऐसा ही करते। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि बेटे के अपमान का बदला बाप को लेना ही चाहिए। हाँ, तभी तो बेटा सर उठा के विद इज्जत से अपने कॉलेज जा सकेंगे। लेकिन फॉल्ट तो नीरज का ही था। की मतलब तेरा? मेरी सहेली का भाई भी नीरज के कॉलेज में पढ़ता है। वो मुझसे कह रही थी कि उसके भाई ने उसे बताया कि नीरज ने बॉबी की गर्लफ्रेंड को छेड़ा, तभी तो बॉबी ने उसकी पिटाई की। मैं तो तभी समझ गया था जब वो अपनी सफाई दे रहा था। इसीलिए मैंने सूरज को कहा था कि तू बीच में मत पड़। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? चला गया बदला लेने। आ गया, अभी खबर लेता हूं। ये भी पिटकर आ गया। बहुत मारा बीजी, बहुत मारा। इस बॉबी से तो मिलना पड़ेगा। किस वास्ते? ये जानने के लिए कि वो किस चक्की का आटा खाता है जो अकेले ने इन दोनों को पीट दिया। नहीं नहीं पापा जी, वो अकेला नहीं था। उसके डबल साइज का उसका बड़ा भाई भी था। कौन, सनी? आपको कैसे पता चला पापा जी कि उसके बड़े भाई का नाम सनी है? बॉबी के बड़े भाई का नाम सनी होता है और उनके बाप का नाम होता है देवेंद्र। देवेंद्र? देवेंद्र सिंह धनोआ नाम है मेरे बाप का। और जिस तरह मैं बदला लेने गया था मेरे बेटे का, उसी तरह मेरा बाप भी जाएगा बदला लेने मेरा। अगर उनका बाप भी आ गया तो फिर वो आपकी पिटाई करेंगे। मेरी कोई पिटाई कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं सोच रहा था मेरे जाने से बात बढ़ जाएगी, दुश्मनी पै जाएगी खानदाना में। पापा जी, हम दोनों खानदानों के बीच दोस्ती कहाँ है? पापा जी आप जाइए और खूब पिटाई कीजिए उन दोनों की। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पापा जी ठीक कह रहे हैं सूरज, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हाँ पुत्र, भूल जा, जो हो गया सो हो गया, अब भी ठीक हो जाएगा सब। हाँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे जख्म। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि शरीर के जख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे अपमान के जख्म ठीक नहीं होते। हाँ, वो तो बदला लेने से ही ठीक होते हैं, और मैं बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन कैसे? ये तो साबित हो चुका है उन दोनों के मुकाबले तुम दोनों कमजोर हो। फिर कैसे लोगे बदला? एक तरीका है। नीरज, चल मेरे साथ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से झगड़ा करने जा रहे हो क्या? झगड़ा तो होकर रहेगा नम्मू, लेकिन आज नहीं, ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद। कैसी ट्रेनिंग? एक ऐसी ट्रेनिंग पापा जी जो हम दोनों को उन दोनों से ज्यादा ताकतवर बना देगी। तेरा पेट खराब हो गया है क्या? नहीं पापा जी, हम कराटे सीखने जा रहे हैं। डैड, क्या हमें ये सब करना जरूरी है? ऑफ कोर्स बेटे, तभी तो हम सनी और बॉबी से बदला ले पाएंगे। डैड, लेकिन ये तो बहुत डेंजरस लगता है। लगता है बेटे, लगता है नहीं। कराटे तो एक कला है, कला। एक बार हम ये कला सीख जाएंगे तब हमसे पंगा कोई नहीं ले पाएगा। हाँ लेकिन पंगा तो हम ले रहे हैं। बेटे तू डर मत, चल खुद से बात करते हैं। हेलो, यस, आई एम सूरज सिंह धनोआ। तो आप फंटास्टिक है सर। तो ये है मेरा बेटा नीरज धनोआ। तो हम नमस्ते। नमस्ते नहीं, नमस्ते नहीं। नहीं बार करेगा, कुछ ज्यादा हो गया ना, मैं भी यही सोच रहा था। सोचो मत, काम बोलो। दरअसल कोच, हमें कराटे सीखना है। क्यों? मैं बताता हूँ।
वो ना मेरे नहीं, कॉलेज नहीं, में नहीं 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 मैं बताता हूँ दरअसल मेरे बेटे के कॉलेज में एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन होने वाला है मार्शल आर्ट्स पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अनुभव करके वो ऐसे लिखे ताकि मेरे बेटे को फर्स्ट प्राइज मिल सके। मार्शल आर्ट पर यानी बाप बेटे की पिटाई हो चुकी है। जी नहीं 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 क्या शक्ल ही पिटी नजर आ रही है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। क्या तुम्हारी पिटाई जी मेरा मतलब है ट्रेनिंग। ईना मीना मायना मो चलो। अरे तुम इसे पीछे से अटैक करो। क्यों? मैं तो इसे जानता भी नहीं। ये तुम्हारा शिकारी है। शिकारी? मेरा मतलब शिकार है। हाँ। तुम इसे पीछे से अटैक करोगे ये अपने आप को बचाएगा। अटैक। वेरी गुड। इसका मतलब है तुम्हें मार खाना आता है। किलर अरे अब तुम इसे अटैक करोगे। आई डोंट थिंक सो। आओ अटैक। मुझे बचाओ, तेरी बाप की जान खतरे में है। डैड डैड क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को डैड, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वी बोथ आर ट्रेन्ड। हेलो, यस दिस इज धनौज रेसिडेंस। सारे धनौर लड़ाई कर रहे हैं, आप प्लीज बाद में फोन कीजिए। गया इसको कहते हैं आसमान से टपका खजूर पर अटका। अगर जमीन पर गिर जाते तो न जाने क्या हो जाता। जाकर अपनी फूफी से पूछ कर आई नो। फूफी भी वही कहेगी जो मैं कह रहा हूँ। जूडो कराटे तुम्हारे बस की बात नहीं, भूल जाओ जो बदले की भावना। लेकिन आपने ये काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं पापा जी? स्मार्ट लग रहा हूं ना। दरअसल ये कपड़े मैंने इसलिए पहने हैं कि तुम लोगों को समझा सकूं कि कपड़े पहनने से जूडो कराटे नहीं आ जाती। मुझे मालूम है पापा जी, मुझे मालूम है। हमारे कोच ने कहा है कि कराटे सीखने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हम दोनों करेंगे। शुरू हो जा बेटे। हा करने से होगी प्रैक्टिस? अभी आपने हमारी प्रैक्टिस देखी ही कहां है पापा जी? जरा अपना हाथ तो दीजिए। जरा क्या, पूरा हाथ लो। तू क्या करने की कोशिश कर रहा है पुत्र? वो मैं डैड, राजू मामा के साथ ट्राई कीजिए, राजू मामा के साथ। गुड आइडिया। राजू जरा अपना हाथ तो देना। वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना टू शोभा को। मैं वो हाथ देने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझसे शेक हैंड करो। कौन शेक हैंड? हाँ, जैसे कुत्ते को सिखाते हैं, टॉमी शेक हैंड। यही क्लास में सीखा तुमने? अभी पता चल जाएगा पापा जी कि मैंने क्या सीखा है अपने क्लास से। मींस द होल थिंग इज दैट कि आप हमको गिराने की कोशिश करेंगे। राजू से ट्राई मत कर, शोभा से कर, ये तेरे साइज की है। मेरी इतनी इंसल्ट पापा जी? 2 हफ्ते पापा जी, 2 हफ्ते में आपको यह साबित कर दूंगा कि मैं कराटे किंग हूं, नहीं तो मेरा नाम सूरज सिंह धनोआ नहीं। पापा जी, आप क्या सोचने लग गए? मैं ये सोच रहा हूं पुत्र कि इस उम्र में इसका क्या नाम रखूं। सुनशना पुत्र। चुनचुना? हाँ, कैसा लगा तेरा नया नाम? तेरे चैलेंज के मुताबिक 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि तू कराटे किंग बन गया है। इसलिए मैंने तेरा नाम चुनचुना सिंह धनोआ रख दिया है। 2 हफ्ते तो कल पूरे होंगे पापा जी, और कल ही सवेरे जाके मैं और नीरज उन दोनों की पिटाई करेंगे, तब आप हमसे बात करना। अब बोलिए बोलिए बोलिए, आप चुप क्यों हैं पापा जी? तूने तो कहा है तब बात करना।
लगाओ तिलक हम दोनों के माथे पर बीजी और हमें वैसे ही विदा करो जैसे जंग पर जाने वाले सिपाही को विदा किया जाता है। ये क्या बचपना है सूरज? बचपना नहीं माँ, मुझे तो लगता है दिस इज सुसाइड। शट अप रिया, तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हारे पिता और भाई पर? अब हम दोनों कराटे एक्सपर्ट हो चुके हैं। मेरे कोच ने मुझे कहा कि वो जितना मुझे सिखा सका सिखा चुका। इसका मतलब जानती हो तुम? मीन्स के वो गिव अप करेंगे साहब जी? गिव अप तो सनी और बॉबी करेंगे उसी जगह पर, उन्हीं लोगों के सामने जहां पिछली बार हम पिटे थे, मेरा मतलब मिले थे। चल बेटे। डैड, लेकिन पापा जी का आशीर्वाद लिए बिना? वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गए हैं। पता नहीं कितने गए, जो वो होते तो इनको खुद ही रोक लेते। आज हमें कोई नहीं रोक सकता बीजी। चल पुत्र। यस डैड। पापा जी। देखो तो कौन आया है। आ जाओ सनी बॉबी, आ जाओ अंदर। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। शेक हैंड्स। नहीं, ये हाथ नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब आपने इन्हें बता दिया कि मैं कराटे किंग हूं। छोड़ना ये सब बातें, ये दोनों सुलह करने आए हैं। ये तो चंगी गल है। डर गए। बुज़दिल। बुज़दिल। कावर्ड। अरे चिकन। ये पता चलते ही कि बाप बेटे ने कराटे सीख लिया है और तुम दोनों की पिटाई करने आ रहे हैं, चले आए दोस्ती करने। वो तो इन्हें मैं लाया हूं पुत्र। चलो गले मिलो आपस में। कम ऑन नीरज, गो अहेड, वैसा करो ना जैसे पापा जी कह रहे हैं। दुश्मनों से हम गले नहीं मिलते। बेड़ा घर की ये तो अकड़ ही गया। पुत्र मेरी बात मान जा, माफ कर दे इन्हें। अगर ये मुझसे हाथ जोड़कर भी माफी मांगे तब भी मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा पापा जी। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि झगड़ा खत्म करने के लिए माफ करना ही अच्छा होता है। नहीं जानता मैं तेरी पुप्पी को, भूल चुका मैं उसे। अब तो मुझे सिर्फ एक बात याद है, बदला। देखिए अंकल। नो अंकल, कराटे किंग कहो मुझे, कराटे किंग, समझे? अरे जाना यार अपने डैड को नीरज। हाँ डैड, जाने दीजिए ना। क्यों जाने दूं? इसी दिन के लिए तो मैंने कराटे सीखा। कावर्ड। बुज़दिल। अरे समझा ना। चिकन। पक। तो पुत्र तू तो केवल 2 वीक से सीख रहा है, ये लोग तो 2 साल से सीख रहे हैं। पापा जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो भूल गए? तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। हमें तो याद है पापा जी, लेकिन आप इन्हें समझाइए ना। आधी बात तो ये समझ गया है। देखा पुत्र, क्या से क्या बन गया तू इस मारामारी के चक्कर में। अब क्या फर्क रह गया तुझ में और गुंडा मवाली में? कहां तो तू एक कामयाब बिजनेसमैन था और अब पिटा हुआ बाप बनकर रह गया है। पुत्र, प्रेम दे 2.5 अक्षर विच बड़ी ताकत होंदी है और तू उसी को भूल के वो करने चला जो तेरी फितरत में नहीं है। अगर पहले ही इन बच्चों से दोस्ती कर लेते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। दोस्ती तो अब भी नहीं हुई इनकी। चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और सॉरी बोलो। सॉरी यार बॉबी। आई एम सॉरी टू नीरज। सॉरी। मुझसे रहा नहीं गया, सॉरी।